1950s में जॉन मैकार्थी नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने ये टर्म दी थी दुनिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर को डाटा पे ट्रेन किया जाता है और उससे कंप्यूटर जो है लर्न करता है, रिकग्नाइज करे पैटर्न्स को, चीज़ों को रिकग्नाइज करे और ख़ुद डिसीजन मेकिंग करे। इस प्रोसेस को एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, अब हमारे पास जो फ़ोन आपको रिकग्नाइज कर सकते हैं वो आ गए हैं। अब जैसे जैसे एआई ग्रो करता जा रहा है, अच्छे इस्तेमाल के अलावा गलत इस्तेमाल भी बढ़ेगा। दो चार छोटे मोटे बुराइयां हैं तो इसकी अच्छाइयां बेइंतहा हैं। 5 मिलियन जॉब्स एक्सपेक्टेड बाय 2030 खत्म हो जाएंगी। अपसाइड पे देखा जाए तो ये 122 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकास यूसुफ, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं एंड ही वर्क्स विद द ग्लोबल इन्वेस्ट पार्टनर कंपनी इन जर्मनी। तो वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक तो थैंक यू वकास भाई आने के लिए, प्लस सुनने में ये आया है कि लाखों नौकरियां जो है वो खतरे में आ चुकी हुई हैं एआई की वजह से। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहेगा कि एआई बेसिकली है क्या, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका आइडिया किसने दिया, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी उनसे बात करेंगे और ये तो मस्त जानेंगे कि लाखों नौकरियां खतरे में क्यों और कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। कैसे हैं आप? I'm fine, thank you. वकास भाई, वेलकम टू द स्टूडियो टुडे। Thank you for having me. आज हमारा फिर से एक नया टॉपिक है आईटी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी और अपने व्यूअर्स को भी हम लोग बताना चाहेंगे बेसिकली वो है क्या, क्योंकि आम आवाम को नहीं पता कि व्हाट इज एआई। अच्छा, एआई के बारे में पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, वो जब ग्रो करता है तो उन्हें हम बताते हैं मुख्तलिफ तस्वीर से चीज़ों के कि ये परिंदे हैं, ये जानवर हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर को डाटा पे ट्रेन किया जाता है और उससे कंप्यूटर जो है लर्न करता है कि रिकग्नाइज करे पैटर्न्स को, चीज़ों को रिकग्नाइज करे और ख़ुद डिसीजन मेकिंग करे। इस प्रोसेस को एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हम लोग देख रहे हैं हमारे मोबाइल में हर जगह पे अब इंस्टॉल्ड है, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इज़ इट रियली हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर उस पर कुछ लिख रहा है उसको उसके एक्यूरेट आंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, या वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो पीछे से उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैंने पहले बताया डाटा यूज़ करता है। जितना ज़्यादा डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो है उसके पास मौजूद होगा, जिसे हम टेक्निकल टर्म में उसे डाटा पे ट्रेन करना कहते हैं, तो उतना ही वो एक्यूरेट होगा। बेसिकली इट्स ऑल मैथमेटिक्स बिहाइंड द सीन, कि वो ब्रेन की बजाय अपनी डिसीजन जो है डाटा के पैटर्न्स के हिसाब से लेता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ। 1997 में फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड चेस चैंपियन थे गैरी कैस्परोव, उनको आईबीएम के सुपर कंप्यूटर ने एआई के मदद से ही चेस के एक मैच में शिकस्त दी थी। अच्छा। और हम तो अब पिछले 10 सालों में उससे बहुत आगे आ चुके हैं एआई के मामले में। हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। जी। बेसिकली एआई ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उसकी रूट्स कहाँ की हैं, किसका आइडिया था? एआई 1950s में जॉन मैकार्थी नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने ये टर्म दी थी दुनिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। तो ओवर द टाइम जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उन्होंने काम किया इसके ऊपर, और जो पिछले जो 15 सालों में हैं इसमें तो एआई ने जितना ग्रो किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी किसी और चीज़ में ग्रोथ आई है। अब हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, अब हमारे पास जो फ़ोन आपको रिकग्नाइज कर सकते हैं वो आ गए हैं। क्लिक वन पिक्चर और फिर वो आपको बता देता है एआई कि ये स्पेसिफिक ब्रांड आपको कौन सी वेबसाइट से कहाँ से मिल जाएगा। ये अब तक एआई की ग्रोथ है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस या बहुत ज़्यादा जगहों पे ये इस्तेमाल हो रहा है।
एआई आपको क्या लगता है कि उसकी करंट स्टेट क्या है इन डेवलपिंग कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में एआई जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन अफ्रीका में रिसेंटली एआई को यूज़ किया जा रहा है रेन फोरकास्टिंग के लिए, ओके। ताकि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, एग्रीकल्चर वेज को इम्प्रूव किया जाए। Okay. क्योंकि वहाँ पे जिन इलाकों में पानी का मसला होता है, वहाँ पे बारिश एआई के थ्रू जो है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर को फ़रोग दिया जा रहा है। फिर उसके अलावा अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है इसकी एप्लीकेशंस हो रही हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जगहों पे एआई यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये, हमने रिसेंटली एक चीज़ सुनी थी कि डकी भाई की वाइफ के फेस लगा के लाइक उसकी कुछ पिक्चर्स वायरल की गई थी, तो ये किस तरह पॉसिबल है एआई के थ्रू, कैसे इसको वो कर सकते हैं? अच्छा, इसको इस टेक्नोलॉजी को डीप फेक्स कहा जाता है। ये पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा ग्रो की है। इसमें ये होता है कि एक तस्वीर के थ्रू कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है कि वो उसका विजुअल डाटा पॉइंट्स लेके ओके। किसी और शख्स के चेहरे पे सेम उसके चेहरे को लगा के एक रियलिस्टिक वीडियो बना के दे। तो अच्छा। ये तरीका अब पिछले अमेरिकन इलेक्शंस में इस्तेमाल हुआ था मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की डीप फेक्स बनाने के। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है दुनिया के लिए, क्योंकि अब जैसे जैसे एआई ग्रो करता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया में इसका अच्छे इस्तेमाल के अलावा गलत इस्तेमाल भी बढ़ेगा। तो देयर आर वेरी वेरी ग्रेट कंसर्न्स अबाउट दिस सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन ये नेगेटिव अगर ज़्यादा इसके यूजेस होंगे तो हम सबके लिए लाइक एक किस्म की खतरे की घंटी है कि ये डीप फेस आप लगा रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी है, आप उसके थ्रू तो आप अगले बंदे को तो आप जलील कर रहे हो। नहीं, बेसिकली अब इसके अब जिस तरह आप इंटरनेट है, इंटरनेट को आप Okay. सही और गलत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई को भी आप सही और गलत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का एक मशहूर हॉस्पिटल है शिफा इंटरनेशनल। जी है, वो बिल्कुल। कैंसर के लिए अर्ली डिटेक्शन सिस्टम, कैंसर के अर्ली डिटेक्शन सिस्टम के लिए एआई को यूज कर रहे हैं कि ईयर्स बिफोर अ ट्यूमर ग्रोज और ट्यूमर बिकम्स डेंजरस, वो उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसको एलिमिनेट कर सकता है। जो पंजाब गवर्नमेंट के इदारे हैं पल्स, वो सर्वे कर रहे हैं आपके पूरे आबादियों का एआई के थ्रू। वो nice. आपका डाटा सारा डिजिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जो मुल्क में जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, मसलन करीम, दराज, दे आर यूजिंग एआई फॉर देयर एडवांटेज कि अपना जो उनका कस्टमर है उसको टारगेट करना, कस्टमर को जो उसकी चॉइसेस हैं उसको पहले से प्रेडिक्ट करना। बिकॉज एआई कैन डू दैट कि एक यूज़र बिहेवियर को ये टारगेट करता है, एक प्रेडिक्ट कर सकता है थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ये यूज़र जो है ये क्या डिमांड करेगा या क्या ऑर्डर कर सकता है। उसके अलावा आज हम 6 सितंबर के मौके पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आर्मी इज यूजिंग एआई to detect hideouts in the areas that are being they are fighting against terrorists. तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान आर्मी सर्वे कर रही है GIS के थ्रू, वो they are detecting terrorists and hideouts and they are doing significant job. So there is that. अगर इसके 2-4 छोटे मोटे बुराइयां हैं तो इसकी अच्छाइयां बेइंतहा हैं। इसकी अच्छाइयां बेइंतहा तो हैं, लेकिन एक जो मेन हमारी आज पंच लाइन थी इस प्रोग्राम की कि लाखों नौकरियां खतरे में पड़ गई, वो किस किस बेचारे की पड़ी हैं वो भी बता दें, किन लोगों को ये ज्यादा टारगेट कर रहा है? अच्छा, ये फातिमा ये इस तरह टारगेट करेगा कि 5 मिलियन जॉब्स एक्सपेक्टेड बाय 2030 खत्म हो जाएंगी। वो बेसिकली ज्यादातर मैनुअल लेबर की जॉब्स हैं जिन्हें रोबोटिक्स और एआई के थ्रू आसानी से एलिमिनेट किया जाएगा। वो तकरीबन वो बन जाती हैं 75 मिलियन, 7.5 करोड़ जॉब्स। मगर
अगर अपसाइड पे देखा जाए तो ये 122 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट करेगा, ठीक है। जिसमें एआई के रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ जॉब्स क्रिएट होंगी। डेवलपमेंट कंट्रीज में चूंकि अभी ये बहुत ज़्यादा उतनी एडवांसमेंट तक नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे स्काई इज़ द लिमिट, यहाँ पे बिल्कुल मज़ीद जो है वो जॉब्स आएंगी इस मार्केट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में भी वो लोग काम कर रहे हैं, लाइक आसान नहीं होगी ज़रा इनके लिए इसके थ्रू रिपोर्टिंग वगैरह और आपके स्टूडियो का काम? बेसिकली जीपीटी के आने के बाद कंप्यूटर अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि वो ह्यूमन लाइक पोएट्री लिख सके, ह्यूमन लाइक हेडलाइंस लिख सके। ओके। तो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो एआई ने हमारी जो है इस मीडिया इंडस्ट्री और कंटेंट क्रिएटर्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए खपना नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। और रिसर्च नहीं करनी पड़ती। एआई आपको सजेस्ट करता है कि आप किस चीज़ पे काम करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जहाँ पे काम इतना ज़्यादा आसान कर दिया है, उसके हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वकास भाई। हर दफ़ा हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।